चलें। एकांत पक्ष दोष। सबसे पहले समझ लें नयाभास। एकांत पक्ष के दोष का मतलब है नयाभास, दुर्नय, कुनय, खोटे नय। तो नयाभास क्या है? जो नय तो नहीं है पर नय की भांति लगता है वो कहलाता है नयाभास। ठीक है। जो नय तो नहीं है पर नय की भांति दिखाई पड़ता है वो कहलाता है नयाभास। चलिए। तत्कथनम। बोलिए तत्कथनम। 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 तत्कथनम अर्थात वह कथनम किस प्रकार से है, वह एकांत पक्ष दोष किस प्रकार से है वो बता रहे। अगला सूत्र। तथा ही। तथा ही सर्वथैकांतेन। सर्वथैकांतेन सदरूपस्य न। सदरूपस्य न नियतार्थ। नियतार्थ व्यवस्था। व्यवस्था संकरादि दोषत्वात्। संकरादि दोषत्वात्। तथा ही सर्वथैकान्तेन सदरूपस्य। तथा ही सर्वथैकान्तेन सदरूपस्य न नियतार्थ व्यवस्था संकरादि दोषत्वात्। तथा ही सर्वथैकान्तेन सदरूपस्य न नियतार्थ व्यवस्था संकरादि दोषत्वात्। बोलिए। चलें समझते हैं सूत्र को। तथा ही सर्वथा एकांतेन, संधि विच्छेद करने पर बनेगा सर्वथा एकांतेन सदरूपस्य न नियतार्थ व्यवस्था तकरादि दोषत्वात्। देखिए, शंकर आदि 8 दोष होते हैं। शंकर आदि कितने दोष होते हैं? 8। आप चाहो तो शंकर आदि 8 दोषों के नाम लिख लो। सबसे पहला है संकर दोष। पुस्तक में भी लिखे हैं पीछे पेज नंबर 162 पर। संकर दोष। दूसरा है व्यतिकर दोष। तीसरा है विरोध दोष। चौथा वैयाधिकरण दोष। पांचवा अनवस्था दोष। छठा संशय दोष। सातवां अप्रतिपत्ति दोष। और 8वें नंबर के दोष का नाम है अभाव दोष। ये सारे के सारे दोष
होते हैं। ठीक है। अब इन दोषों के बारे में हम और डिटेल में बाद में समझेंगे, पहले सूत्रों को समझ लेते हैं। कहते हैं शंकर आदि दोषों से दोषत्वात्, शंकर आदि दोषत्वात्, शंकर आदि दोषों से दूषित होने के कारण सर्वथा एकांतेन, सर्वथा अर्थात पूर्ण रूप से, एकांतेन एकांत मानने पर सदरूपस्य, सदरूप पदार्थ की नियतार्थ व्यवस्था, नियत अर्थ व्यवस्था नहीं हो पाएगी। देखिए यहां पर ये कह रहे हैं कि सर्वथा नियत पक्ष आप मानोगे, जैसे शंकर आदि दोष है, शंकर आदि दोषों के कारण सर्वथा आप एकांत रूप से तदरूप पदार्थ की नियत अर्थव्यवस्था नहीं हो पाएगी। सर्वथा नियत रूप मानने पर पदार्थ एक हो जाएगा, और एक रूप होने पर अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाएगा। अर्थ क्रियाकारित्व क्या है? वस्तु का धर्म है ना, और वस्तु का धर्म क्या हो जाएगा? उल्लंघित हो जाएगा। जैसे कि आप कहोगे, उदाहरण के लिए मैं कहूं आत्मा तो अमूर्तिक ही है, गलत हो जाएगा। बताओ, आत्मा अमूर्तिक ही है कह दोगे तो फिर कर्मों का बंध कैसे होगा? बताइए साधना जी। एकांत पक्ष से हमने कह दिया आत्मा अमूर्तिक ही है, और अमूर्तिक आत्मा तो सिद्ध भगवान की है, और उनके कभी कर्मों का बंध नहीं होता। फिर हमारी आत्मा कौन है? हमारी आत्मा यदि अमूर्तिक है तो फिर ये कर्म कैसे बंध रहे? क्योंकि अमूर्तिक आत्मा में तो कर्म बन ही नहीं सकते, जिसमें स्पर्श नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, उस आत्मा में कर्म कैसे बंधेंगे? नहीं बंध सकते। इसीलिए आत्मा को व्यवहार न्याय की अपेक्षा से संसारी जीव के मूर्तिक मानना पड़ेगा। तो आत्मा को सर्वथा एक रूप से आप अमूर्तिक नहीं मान सकते। यदि अमूर्तिक मानोगे तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, संसार का ही अभाव हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं एकांत मानने पर पदार्थ की अर्थव्यवस्था मतलब वस्तु का स्वरूप नहीं ठहरता है। ठीक है। जब भी इसमें अर्थ क्रिया कारित्व की चर्चा की जाएगी तो वस्तु का धर्म माना जाना, उसका अर्थ क्या है? वस्तु का धर्म। जैसे हम कहें आप सब गृहिणी हैं, गृहिणी का अर्थ क्रिया कारित्व क्या है? घर चलाना। माँ का अर्थ क्रिया कारित्व क्या है? बच्चे की देखभाल करना। पत्नी का अर्थ क्रिया कारित्व क्या है? पति की सेवा करना। बहू का अर्थ क्रिया कारित्व क्या है? सासू माँ ससुर जी की सेवा करना। अर्थ क्रिया कारित्व का मतलब है वस्तु का धर्म। ठीक है। पेंसिल का अर्थ क्रिया कारित्व क्या है? लिखना, है ना? ऐसे। अगला, तथा सदरूपस्य सकल शून्यता प्रसंगात, तथा सदरूपस्य सकल शून्यता प्रसंगात, तथा सदरूपस्य सकल शून्यता प्रसंगात। बोले। कहते हैं तथा सदरूपस्य सकल शून्यता प्रसंगात, कह रहे हैं सर्वथा एकांत रूप से असद रूप माना जाए तो सकल शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। तथा संधि विच्छेद करने पर तथा और सत साथ में है, तो कहते हैं कि सर्वथा एकांत रूप से किसी को असत रूप माना जाएगा तो सकल शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। तो आप किसी को पूर्णता असत भी नहीं मान सकते और पूर्णता सत भी नहीं मान सकते, दोनों मानना पड़ेगा।
ऊपर क्या कहा था इन्होंने, यदि सतरूप मान लिया, सतरूप का मतलब है यदि नियत मान लिया तो भी दोष आ जाएगा, और पूर्ण रूप से अनियत मान लिया तो भी दोष आ जाएगा। इसलिए किसी अपेक्षा से नियत है, किसी अपेक्षा से अनियत है, ये सम्यक नय है। और आप एक अपेक्षा से नियत ही मानोगे तो भी नयाभास होगा, और अनियत भी मानोगे तो भी दोष आ जाएगा। मान लिया जी, आया समझ में? चलें अगला, नित्यस्यैक, नित्यस्यैक, नित्यस्यैक रूपत्वादेक, रूपत्वादेक रूपस्यार्थ, रूपस्यार्थ क्रियाकारित्वाभावः, क्रियाकारित्वाभावः नित्यस्यैक रूपत्वादेक, नित्यस्यैक रूपत्वादेक रूपस्यार्थ क्रियाकारित्वाभावः नित्यस्यैक रूपत्वादेक रूपस्यार्थ क्रियाकारित्वभावः अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः, द्रव्यस्याप्यभावः अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः नित्यस्यैक रूपत्वादेक रूपस्यार्थ क्रियाकारित्वाभावः अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः। चलें बोलें। चलें बोलें, 3-4 बार सूत्र को बोल लीजिए। चलें, कहते हैं नित्य, नित्यस्य एकस्य रूपत्वात् एक रूपस्य अर्थ क्रियाकारित्वा भावा। कहते हैं सर्वथा रूप से, सर्वथा नित्य रूपस्य, नित्यस्य मतलब सर्वथा नित्य रूप मानने पर एकस्य रूपस्यार्थ पदार्थ एक रूप हो जाएगा। यदि सबको आप नित्य मान लोगे तो पदार्थ फिर एक रूप हो गए, सबको नित्य मानोगे तो सब एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए? एक रूप होने पर अर्थ क्रियाकारित्व अभाव, अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव आ जाएगा। और अर्थ क्रियाकारित्व अभावे द्रव्यस्य अपि अभावा, और अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव होने पर पदार्थ का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए कहते हैं एकांत से एक रूप वस्तु को मानने पर सर्वथा एक रूप होने से विशेष का अभाव हो जाएगा। आप सारे द्रव्यों को एक मान लो, मान सकते हो क्या अखिलेश जी, नीलम जी? सब द्रव्य एक हैं क्या?
नहीं, जीव का अपनी विशेषता है, पुद्गल की अपनी विशेषता है, धर्म द्रव्य की अपनी विशेषता है। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, जीव द्रव्य अमूर्तिक है, वो कथनचित मूर्तिक भी है, लेकिन धर्म अधर्म और काल ये तो अमूर्तिक ही है। पुद्गल द्रव्य अचेतन है, जीव द्रव्य चेतन है, धर्म अधर्म द्रव्य अचेतन है। कैसे एक मान लें? यदि सारे द्रव्यों को सर्वथा रूप से नित्य रूप से एक मान लिया जाए तो फिर अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आई बात समझ में? जैसे सामान्य से आपने कहा गाय, तो क्या संसार की सारी गायें एक जैसी हैं? क्या गाय एक जैसी ही होती है? नहीं ना। नील गाय भी होती है, जंगली गाय भी होती है, अपने यहाँ भी गाय होती हैं, छोटी गाय भी होती हैं, और भी जर्सी गाय अलग होती है, दूसरी गाय अलग होती कि नहीं होती? गाय कलर की अपेक्षा कोई सींग वाली होती हैं, कोई छोटी हाइट वाली होती हैं, कोई किसी नस्ल की होती हैं। फिर एक हम कैसे कह सकते हैं? एक नहीं कह सकते। साधना जी क्या पूछ रही हैं? माइक चालू करें। जी भैया जी, सकल शून्यता क्या है ये? सकल शून्यता का मतलब है संपूर्ण समापन। जैसे आपने किसी को कह दिया कि सब संसार अनित्य है, तो सकल शून्यता का प्रसंग आ जाएगा, फिर तो संसार ही खत्म कर दोगे आप कह दोगे सब कुछ अनित्य है, फिर संसार रह कहाँ जाएगा? बताओ। जैसे आपने कह दिया सब अमूर्तिक हैं, सबको आपने अमूर्तिक मान लिया, फिर तो जब अमूर्तिक है तो कर्म बंद हो गई नहीं, सब मोक्षात्मा हो गए, कोई संसार ही बचा ही नहीं है। तो उसे कहते हैं सकल शून्यता, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ऐसा। ठीक है। निशा जी क्या कह रही? माइक चालू करें। जय जिनेन्द्र भैया जी, भैया जी जय जी। तीसरा सूत्र फिर से पढ़िए ना, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो रहा था हमसे। बिल्कुल पढ़ लेते हैं। नित्यस्यैक, बोलिए नित्यस्यैक रूपत्वादेक, रूपत्वादेक रूपस्यार्थ, रूपस्यार्थ क्रियाकारित्वाभावः, क्रियाकारित्वाभावः अर्थ क्रियाकारित्वाभावे, अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभाव, द्रव्यस्याप्यभावः नित्यस्यैक रूपत्वादेक रूपस्यार्थ क्रियाकारित्वाभावः अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः। अर्थ क्रियाकारित्व का अर्थ हमने आपको बताया, वस्तु का धर्म का, वस्तु का धर्म क्या है, वस्तु का स्वभाव क्या है, ऐसा। तो यहां पर ये बताया कि सबको हम एक रूप मान लेंगे, सबको नित्य मान लेंगे, तो पदार्थ का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए सबको नित्य नहीं मान सकते हैं, सबको एक नहीं मान सकते हैं। ठीक है। जब द्रव्य कहेंगे तो सब द्रव्य हैं, लेकिन द्रव्यों की विशेषता में जीव द्रव्य का काम अलग है, उद्गल द्रव्य का काम अलग है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है। अगला, अनित्य पक्षेपी, अनित्य पक्षेपी निरन्वयत्वात्, अनित्य पक्षेपी निरन्वयत्वात् अर्थ क्रियाकारित्वाभावः, अर्थ क्रियाकारित्वाभावः
अर्थ क्रियाकारित्वाभावे अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः द्रव्यस्याप्यभावः अनित्यपक्षेपि निरन्वयत्वात् अर्थ क्रियाकारित्वाभावः अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः चलें बोलिए। अनित्य पक्षेपि निरन्वयत्वात् अर्थ क्रियाकारित्वाभावः अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः। चलें सूत्र बोलना आ गया। क्या कहते हैं सूत्र में? अनित्य पक्षेपि और अनित्य पक्ष की अपेक्षा निरन्वयत्वात् निरन्वय अर्थात निर्द्रव्य होने पर अर्थ क्रियाकारित्व अभाव अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव आ जाएगा। पर अर्थ क्रियाकारित्व अभावे पर अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव होने पर द्रव्यस्य अपि अभावा द्रव्यस्य अर्थात द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। कहते हैं यदि सर्वथा अनित्य पक्ष में भी निरन्वय अर्थात निर्द्रव्य होने से हम किसी को मान लें अनित्य। अनित्य अभी हमने चर्चा क्या की थी? सबको एक रूप मान रहे थे। अब कह रहे सबको आप कैसा मान लो? अभी चर्चा उसकी चल रही थी, नित्य की चल रही थी। अब सबको अनित्य मान लो। अभी चर्चा चल रही थी कि सारी की सारी चीजें यदि हम नित्य मान ले, जीव को पुद्गल की पर्यायों को भी नित्य मान ले तो दोष है। अब अनित्य मान लोगे तो भी दोष है। जैसे कि पर्याय अनित्य है। आ रही बात समझ में श्वेता जी? मनुष्य पर्याय अनित्य है। अनित्य मतलब नष्ट होने वाली है, लेकिन जीव द्रव्य थोड़ी अनित्य है। ये जो जीव है वो नित्य है, जीव द्रव्य नित्य है, लेकिन इसमें जो ये पर्याय है ये अनित्य है। लेकिन सर्वथा अनित्य मानने पर नित्यता के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। फिर तो ये मनुष्य पर्याय को आप अनित्य मानोगे सर्वथा रूप से, तो फिर तो मनुष्य पर्याय कभी होगी नहीं, फिर तो द्रव्य भी अनित्य हो जाएगा। सर्वथा अनित्य ही मान लो, फिर तो द्रव्य भी अनित्य हो गया, जीव भी मरण को प्राप्त हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आपने अनित्य मान लिया पूर्ण रूप से, तो जीव भी तो अनित्य हो गया। तो आपको ये मानना पड़ेगा भैया पर्याय अनित्य है, द्रव्य नित्य है। लेकिन द्रव्य को भी अनित्य मान लोगे तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। फिर जीव द्रव्य तो खत्म ही हो गया ना, और जीव द्रव्य खत्म हो गया तो अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव आ जाएगा। वस्तु का धर्म नष्ट हो गया। फिर तो आई बात समझ में? जबकि हमें पता है द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, ये जीव कभी मरने वाला नहीं है, मरता तो शरीर है। ठीक है, तो ये दोष यहां पर बताते हैं कि पर्याय अनित्य है, द्रव्य नित्य है, और सर्वथा अनित्य मानने पर नित्यता के प्रसंग का अभाव आ जाएगा। अर्थात पर्याय में अन्वय रूप से रहने वाले द्रव्य का अभाव हो जाएगा, और अन्वय द्रव्य के अभाव में पर्याय का अभाव हो जाएगा। अतः यहाँ पर दोष हो जाएगा, ऐसा मानना ठीक नहीं है। आपने कह दिया पर्याय नहीं होती, द्रव्य नहीं होता, पर्याय नहीं तो द्रव्य खत्म, द्रव्य भी खत्म हो गया, पर्याय भी खत्म हो गई, फिर बचा ही क्या संसार में?
तो ऐसा अपन नहीं मान सकते हैं। ठीक है, कई लोग मानते हैं चार्वाक दर्शन वाले, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा धनम पवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। जब तक जियो ऋण लेकर के घी पियो, फिर बाद में मर गए तो किसने देखा है। ऐसी ही उनकी मान्यता है। बोले खाओ पियो मौज करो, ऋण लेकर के घी पियो, मरने के बाद तो देह को अग्नि में मिलना ही है, किसने देखा। अरे भैया, अगली पर्याय में आत्मा जहां जाएगी वहां तो मुंह दिखाना पड़ेगा। ये नहीं सोचते, वो तो कहते खत्म हो जाता फिर किसने देखा। तो एक हो गया, पुद्गल और जीव को एक मान लिया, पर्याय और जीव को एक ही मान लिया उन्होंने। पर्याय खत्म, द्रव्य खत्म, जबकि ऐसा नहीं होता है। पर्याय अनित्य है लेकिन द्रव्य तो नित्य है, ऐसा मानना पड़ेगा। पर्याय को आप सर्वथा नित्य नहीं मान सकते। आई बात समझ में। पर्याय को सर्वथा नित्य मान सकते क्या साधना जी? नहीं। नित्य मानी जाएगी सुमेरु पर्वत की पर्याय। हमने पढ़ा था पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा से अनादि नित्य पर्याय सुमेरु पर्वत की है। लेकिन सारी पर्याय नित्य है क्या? नहीं। इसलिए पर्याय को पूर्ण रूप से हम नित्य भी नहीं मान सकते, पूर्ण रूप से अनित्य भी नहीं मान सकते। तो फिर क्या करें? बीच का रास्ता निकाला। बोले सुमेरु पर्वत की पर्याय अनादि नित्य है, लेकिन ये वाली पर्याय अनित्य है। आ गई बात समझ में? सुमेरु पर्वत की पर्याय नित्य है, कभी नष्ट नहीं होगी, लेकिन हमारी मनुष्य पर्याय अनित्य है। ऐसा रास्ता निकालना पड़ता है। आप एक बात पे डटे नहीं रह सकते, नहीं तो एकांत पक्ष का दोष आ जाता है। ठीक है, अगला एक रूपस्यैकांतेन, एक रूपस्यैकांतेन, बोले एक रूपस्यैकांतेन विशेषाभावः, विशेषाभावः। अभिलाषा जी कह रही भैया जी थोड़ा टफ लग रहा है। टफ लगेगा लेकिन आएगा समझ में, थोड़ा टाइम लगेगा, पहली पहली बार पढ़ रहे हैं ना ये, इसलिए आपको टफ लग रहा है। एक रूपस्यैकांतेन विशेषाभाव, एक रूपस्यैकांतेन विशेषाभाव सर्वथैक रूपत्वात्, सर्वथैक रूपत्वात् विशेषाभावे, विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभाव, सामान्यस्यापभावः। एक एक स्वरूपस्यैकान्तेन विशेषाभाव, एक स्वरूपस्यैकान्तेन विशेषाभावः सर्वथैकान्, सर्वथैक रूपत्वात्, सर्वथैक रूपत्वात् विशेषाभावे सामान्यस्याप्य भावः। बोलिए। चलें, बोलना आया एक रूपस्यैकान्तेन, अर्थात एक स्वरूपस्य एकांतेन, एक स्वरूपस्य एकांतेन। यदि कोई एकांत रूप से एक ही स्वरूप को, अभी भी मैंने बताया था, कोई एकांत रूप से एक ही स्वरूप को मानेगा
तो विशेषा अभावा, विशेष का अभाव हो जाएगा। आप सारे के सारे तत्व को एक मान सकते हो क्या? सारे द्रव्य को एक मान सकते हो क्या? पांचों पापों को एक मान सकते हो क्या? एक तो नहीं मान सकते ना। पांचों उंगलियां जब एक नहीं होती हैं तो छहों द्रव्य एक कैसे होंगे? तो कह रहे हैं कि एक रूप यदि मान लेंगे एकांत से तो विशेष का अभाव हो जाएगा। विशेषता क्या रह जाएगी फिर? जीव और पुद्गल को एक मान लेंगे तो जीव और पुद्गल में अंतर और विशेषता क्या रह जाएगी? और जब विशेषता नहीं रह जाएगी सर्वथा एक रूप से, तो विशेष का अभाव हो जाएगा। और विशेष का अभाव हो गया तो सामान्य का भी अभाव हो जाएगा। जब विशेष ही नहीं है तो फिर सामान्य कैसे कहोगे? तो वो कह रहे हैं एकांत से किसी भी द्रव्य को, पदार्थ को एक रूप मानने पर सर्वथा एक रूप होने से विशेष का अभाव हो जाएगा। और विशेष का अभाव हो गया तो कहते हैं कि सामान्य का भी अभाव हो जाएगा। जिस चीज में कोई विशेषता ही नहीं है तो सामान्य कहां से होगा? बताओ। दो ही चीज तो होती है, सामान्य और विशेष गुण। पर जब सामान्य गुण विशेष गुण है ही नहीं तो सामान्य गुण भी नहीं होंगे, चीज ही खत्म हो गई फिर तो। ऐसा इसलिए यहां पर कहते हैं कि वस्तु को एक रूप से एक नहीं मान सकते। देखो अभी हम लोगों ने 4-5 सूत्र पढ़े, उनका मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन बता देता हूं क्योंकि आप लोगों को विषय थोड़ा सा कठिन लग रहा है। हम लोग पढ़ रहे एकांत पक्ष दोष। एकांत क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु के एक पक्ष को स्वीकार करना। श्वेता जी ये समझ लो हर चीज के दो पहलू होते हैं, कम से कम हर चीज के दो पहलू होंगे। होते कि नहीं होते? कहते ना आप लोग एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा सुना? अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पक्की बात है। देखो आपको बता ही देते हैं, ये रखा सिक्का, ये रहा सिक्का, और इस सिक्के के दो पहलू हैं, है कि नहीं? लेकिन एक पहलू को आप मानोगे और एक को नहीं मानोगे तो ये एकांत हो गया, और दोनों को मानोगे तो अनेकांत है। तो जो दोनों को मानता है वो नए है, और जो केवल एक को ही मानता है वो एकांत पक्ष दोष है। आगम की भाषा में कहते हैं नयाभास या कुनय, खोटे नए, दुर्नय, ये पर्यायवाची हैं। समझ गए? तो चर्चा यही चल रही है कि एक ही पक्ष को मानने पर क्या दोष होगा, ये एकांत पक्ष दोष है। तो कह रहे हैं कि यदि पूर्ण रूप से किसी भी पदार्थ को नित्य मान लें तो दोष होगा कि नहीं? दोष होगा भाई। कोई भी चीज नित्य थोड़ी है। बताओ नित्य है क्या? आपके आजू बाजू जो दिख रहा है वो पूर्ण रूप से नित्य है क्या? नहीं। पूर्ण रूप से अनित्य है क्या? अनित्य भी नहीं है। कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, अलग अलग अपेक्षा से। ये पुद्गल है इसलिए ये नित्य भी है, और पुद्गल की ये पर्याय है सफेद कलर, इसलिए अनित्य है। ये सफेद कलर की पर्याय तो नष्ट हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसलिए आप पूर्ण रूप से नित्य मानते हो एकांत पक्ष का दोष आ जाएगा, अनित्य मानते हो तो एकांत पक्ष का दोष आ जाएगा। आ गई बात समझ में? वस्तु को एक मानते हो तो दोष आ जाएगा। तो वही यहां पर बात बता रहे हैं कि एक पक्ष को मानने पर दोष आ जाएगा। ठीक है, नित्य मान लिया आपने। अब मुझे बताओ, सुदर्शन मेरु जो सुमेरु पर्वत है उसकी पर्याय तो नित्य है, लेकिन क्या तुम्हारे घर की पर्याय भी नित्य है? घर हमेशा रहेगा क्या? बताओ। मंदिर हमेशा रहेगा क्या? अरे ये नष्ट होते रहते हैं, ये नष्ट हो जाता है ये सब चीज। तो वो पर्याय, इसलिए पर्याय को हम पूर्ण रूप से नित्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और नित्य ही कह दिया तो पर्याय भी नित्य हो गई और द्रव्य भी नित्य हो गया। फिर ये मनुष्य पर्याय कभी नष्ट होने वाली नहीं है, भटकते रहो संसार में। और अनित्य कह दिया पूर्ण रूप से तो भी दोष आ जाएगा। अनित्य कह दोगे पूर्ण रूप से तो शरीर तो अनित्य है,
साथ में आत्मा भी अनित्य हो जाएगी, मतलब आत्मा भी मरण को प्राप्त हो जाती है। और आत्मा मरण को प्राप्त हो जाएगी ऐसा मानोगे तो चार्वाक दर्शन का लक्ष्य हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया। चार्वाक दर्शन ऐसा मानता है। तो आ गई बात समझ में? तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझेंगे तो समझ में आता जाएगा। अब आज तो अपन लोगों का समय हो गया, कल पढ़ेंगे। अर्थ क्रिया कारित्व क्या है मैंने बता दिया। वस्तु के धर्म को अर्थ क्रिया कारित्व कहते हैं। वस्तु का जो धर्म होता है वो अर्थ क्रिया कारित्व कहलाता है। जैसे जल का धर्म क्या है? शीतलता, वो अर्थ क्रिया कारित्व है। ठीक है, जल का धर्म क्या है? शीतलता, दूसरों की प्यास बुझाना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतावणिं चिंतित वस्तु दाने वंदमानस्य ममस्तु देवी नवार्णमुखा।